जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। रामानंद जी से प्रभु आगे चलकर साधन संबंधी प्रश्न भी पूछते हैं। फिर कहते हैं, प्रभु राय महाशय, आपकी असीम अनुकंपा से मैंने परम साध्य तत्व जान लिया। अब आप बताइए, उस साध्य तत्व की उपलब्धि कैसे हो, क्योंकि बिना साधन जाने हुए साध्य का बात जानना तो व्यर्थ हो जाता है। राय महाशय ने अत्यंत ही अधीरता के साथ कहा, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं। मैं संसारी पंख में फंसा हुआ विषयी जीव भला साध्य साधन तत्व को क्या समझ ही सकता हूँ। आप, मुझे लगता है आप ही अपने मन के भावों को मेरे द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। अब जो आपकी इच्छा मैं वही कहता जाऊँगा। राधिका जी का प्रेम सामान्य नहीं है। संसारी सुखों में आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष भी इसको सुनने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए परम गोप्य इसे कहा गया है। इसे सिर्फ वे ही गोपिकाएं जान सकती है। गोपिकाओं के अतिरिक्त किसी दूसरे का इस रस में प्रवेश ही नहीं है। गोपिकाएं श्री राधिका के साथ कुंजों में केली करते हुए श्री कृष्ण की कमनीय प्रेम लीला की अत्यंत ही बड़भागी दर्शनाभिलाषी हैं। कोई चाहे जप से, कोई तप से, कोई वेदाभ्यास से, कोई यज्ञ द्वारा, याग द्वारा उस रस सागर में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाएंगे। ऐसा यदि कोई सोचता है तो यह उनकी भूल है। गोपियों के प्रेम की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। तब प्रभु ने पूछा, राय महाशय, मुझे संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ पराविद्या बताइए, जिससे बढ़कर दूसरी कोई विद्या ही न हो। राय साहब ने कहा, प्रभु मैं क्या बताऊं, श्री कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और सर्वोत्तम विद्या हो ही कौन सी सकती है। उसी के लिए परिश्रम करना सार्थक है, से सभी व्यर्थ है। फिर प्रभु ने पूछा, सर्वश्रेष्ठ कीर्ति कौन सी कही जा सकती है। प्रभु श्री कृष्ण के संबंध से लोगों में परिचय होना यही सर्वोत्तम कीर्ति है। अच्छा, ऐसी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है जिसके सामने सभी संपत्तियां तुच्छ समझी जा सकें। श्री निकुंज विहारी राधा वल्लभ की अविरल भक्ति जिसके हृदय में विद्यमान है, वही सर्वश्रेष्ठ संपत्तिशाली पुरुष है। उसकी समता का पुरुष त्रिभुवन में और कोई नहीं हो सकता। अच्छा बाबू, अच्छा महाशय, यह बताइए सबसे बड़ा दुख क्या है। रूंधे हुए कर्ण से राय महाशय कहने लगे, प्रभु जिस क्षण श्री हरि का हृदय में स्मरण न रहे, जिस समय विषय भोगों की बातें सूझने लगे, वही सबसे बड़ा दुख है। भगवत भक्तों से वियोग होना भी एक दारुण दुख है। राय महाशय, आप मुक्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ किसे कहते हैं। प्रभु जिसकी संपूर्ण चेष्टाएं श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्ति के ही निमित्त हों, जो सतत श्री कृष्ण के ही मधुर नामों का उच्चारण करे, उन्हें पाने का प्रयत्न करे, वही सर्वश्रेष्ठ मुक्त पुरुष है। राय महाशय, आप किस गान को सर्वश्रेष्ठ गान समझते हैं। राय ने कहा, मैं प्रभु के नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इन्हीं नामों को सर्वश्रेष्ठ गायन समझता हूँ। आप जीवों के कल्याण के निमित्त सर्वश्रेष्ठ कार्य किसे कहते हैं। प्रभु महापुरुषों के पाद पद्मों की पावन पराग से अपने मस्तक को अलंकृत बनाए रहना और उनके मुख से अमृत वचनों को कानों से निरंतर सुनते रहना, इसे ही मैं जीवों के कल्याण का प्रमुख कारण समझता हूँ, प्रमुख सर्वश्रेष्ठ कार्य समझता हूँ। प्रभु ने कहा, राय साहब, प्राणी मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय वस्तु क्या है। राय ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, बस यही सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय है। आप ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ ध्यान किसे समझते हैं। श्री वृंदावन विहारी की बाकी झांकी का ही निरंतर ध्यान बना रहे, यही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। प्रभु ने पूछा,
आप जीवों के लिए ऐसा सर्वोत्तम निवास स्थान कौन सा समझते हैं जहाँ सर्वस्व के मुख में धूली देकर निवास किया जाए। राय साहब ने कहा, प्रभु बस सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास करना ही जीव का अंतिम निवास स्थान है। वृंदावन का परित्याग करके एक कदम भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। बस राधा मुरलीधर का ध्यान करते रहना चाहिए, वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर प्रभु ने पूछा, आप श्रवणों में सर्वश्रेष्ठ श्रवणीय क्या समझते हैं। फिर राय साहब ने कहा, मैं श्री कृष्ण के नामों का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये जो श्रवण है, यह जो श्लोक है, यह जो गायन है, यह संपूर्ण श्रवणों का सार है। जिसने इसे यथावत रीति से सुन लिया, उसके लिए फिर और कुछ भी सुनना शेष नहीं रह जाता। प्रभु ने पूछा, आप उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ उपासना किसे समझते हैं। युगल सरकार के सिवा और उपासना हो ही किसकी जा सकती है, या उपासना और किसकी ही की जा सकती है। असल में तो वृंदावन विहारी ही परम उपास्य है। आप भक्ति और मुक्ति में किसे अधिक पसंद करते हैं। प्रभु, मुक्ति के नीरस फल को तो कोई विचार प्रधान दार्शनिक मुक्ति ही पसंद करेगा। मैं तो प्रभु के पाद पद्मों में निरंतर लोट लगाते रहना ही सबसे अधिक पसंद करूँगा। मैं अमृत के सागर में जाकर अमृत नहीं बनना चाहता। मैं उसके समीप बैठकर उसकी मधुरिमा के रसास्वादन करने को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। इस प्रकार दोनों महानुभाव पूरी रात प्रश्नोत्तर करते रहे। फिर दोनों एक दूसरे से पृथक हो गए। राय महाशय का अनुराग प्रभु की ओर लगा ही हुआ था, निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। जब वे आंख बंद करते तो सामने श्री चैतन्य महाप्रभु की बजाय उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होने लगते और कभी कभी राधा कृष्ण के दर्शन होने लगते। एक दिन प्रभु से पूछने लगे, प्रभु, मैं आपके श्री विग्रह में अपने इष्ट देव के दर्शन करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप साक्षात श्रीमन नारायण ही हैं। क्या आपने ये लोगों को भ्रम में डालने के लिए छद्म वेश धारण किया है। प्रभु ने कहा, राय महाशय, आपको भी मेरे शरीर में अपने इष्ट देव के दर्शन न होंगे तो फिर और किसे होंगे। फिर राय कहने लगे, प्रभु, आप मेरी प्रवंचना न कीजिए, मुझे अपने यथार्थ रूप में दर्शन दीजिए। मुझ शुद्राधम समझकर यथार्थ स्वरूप से वंचित न कीजिए। राय महाशय प्रेम के आवेश में आ गए, मूर्छित होकर प्रभु के पैरों में गिर पड़े। उस समय उन्हें प्रभु के शरीर में श्री राधा और कृष्ण उन दोनों के सम्मिलित रूप से दर्शन हुए। राय महाशय अपने आप को बड़ा कृतकृत्य समझने लगे। जब वे सावधान हुए, प्रभु ने उनका गाढ़ा आलिंगन किया और कहा, राय महाशय, मेरे ये 10 दिन आपके साथ श्री कृष्ण कथा सुनते सुनते बहुत ही आनंद पूर्वक व्यतीत हो गए। इतना अपूर्व रस पहले मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। अब मेरी इच्छा है मैं शीघ्र ही इस राजकाज को छोड़कर मेरी इच्छा है। प्रभु उनसे कहने लगे, आप इस राजकाज को छोड़कर शीघ्र ही पुरी आ जाइए। वहाँ हम दोनों साथ रहेंगे और भगवान की कथाओं का पान करेंगे। आपकी संगति से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो रामानंद जी ने कहा, प्रभु, यह सब अब आपके ही हाथ में है। आप ही इस भव जंजाल से छुड़ाकर अपने चरणों की शरण प्रदान करेंगे, तभी मैं आपके समीप रह सकूँगा। मेरे सामर्थ्य की तो ये बाहर की बात है। प्रभु ने कहा, अच्छा, अब जाइए, मैं दक्षिण की ओर जाता हूँ यात्रा करने। जब वहाँ से लौटूंगा तो आपसे एक बार फिर मिलूँगा, तब आप मेरे ही साथ पूरी चलिएगा। इस प्रकार दोनों ने बातें करते हुए वो रात व्यतीत की और सुबह दोनों अपने अपने स्थान की ओर चल पड़े। प्रभु ने आगे दक्षिण दिशा की यात्रा करने का विचार किया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।